हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूं। नया क्या है देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से फॉर्मूले को याद रखा जाता है। क्योंकि देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे 3D शेप होते हैं और उनके फॉर्मूले को याद रखना आसान नहीं होता। क्योंकि देखिए शेप भी बहुत सारे हैं तो उसके फॉर्मूले भी बहुत सारे होंगे। जैसे कि एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ये सारे शेप होते हैं और उन हर एक शेप के अंदर तीन फॉर्मूले होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम लोग LA से कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया जिसे हम लोग TA से कहते हैं और साथ ही साथ वॉल्यूम भी निकालना होता है। तो ये सारे फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे? तो इसीलिए आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं मैं, जिससे फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीज सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने दो फिगर लेके आया हूं। देखिए ये वाला फिगर लेके आया हूं और ये फिगर लेके आया हूं। इसे कहते हैं स्क्वायर कहते हैं और इसे कहते हैं क्यूब कहते हैं। और ये वाला फिगर को 2D शेप भी कहा जाता है और ये वाला फिगर जो होता है 3D शेप होता है। तो इतना क्लियर हो गया कि स्क्वायर जो 2D शेप है उसका 3D शेप जो होगा वो होगा क्यूब होगा। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए यहां पर ये आपका स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होता है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं L, डिनोट कर लेता हूं कि चारों साइड का जो है L मैंने लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसका मुझे एरिया निकालना हो तो यहां पे निकालूंगा मैं एरिया इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L। तो इसे मैं लिख सकता हूं L स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब मैं सबसे पहले सिखाने जा रहा हूं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर आपको टॉप और बॉटम इसको निकाल देना होता है और आपको याद रखना होता है, चार साइड याद रखना होता है। तो आप देखोगे ये भी स्क्वायर है, इस साइड भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। तो टोटल कितने स्क्वायर हुए? 4 स्क्वायर हुए। अगर एक स्क्वायर का एरिया अगर L स्क्वायर है तो 4 का क्या होगा? तो 4 का होगा 4 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया 4L स्क्वायर। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि लेटरल सरफेस क्या होगा? 4L स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब हम सीखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। दिमाग में फॉर्मूला आपका आ गया होगा, क्योंकि देखिए 4 साइड है, ठीक है, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया होगा तो 6 साइड आ जाएगा। तो 6 साइड का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो यहां पर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो TA से हमारा निकल गया। अब बात करेंगे वॉल्यूम का। हमेशा याद रखिए वॉल्यूम और एरिया जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया का यूज करेंगे। तो एरिया क्या है आपका? L मल्टीप्लाई बाय L। तो आप समझिए कि एक स्क्वायर में ऐसा रख दिया मैंने, ठीक है, उसके ऊपर और एक स्क्वायर, उसके ऊपर और एक स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर रखते जाऊंगा मैं तो क्या बन जाएगा? आपका क्यूब बन जाएगा। तो क्या इंक्रीज हुआ? आपका इंक्रीज जो हुआ है वो हाइट हुआ है। और आपको पता है कि क्यूब जो होता है वो 2D शेप का 3D शेप होता है। क्लियर है? तो यहां पर लेंथ जो है, ब्रेथ जो है और हाइट जो है सब इक्वल है। तो क्या करूंगा? और एक L मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा? यहां पर L क्यूब बन जाएगा। तो हमको 3 फॉर्मूले मिल गए हैं क्यूब का, LA से, TA से और वॉल्यूम। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि क्यूबॉइड के फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि क्यूबॉइड का LA से, TA से और वॉल्यूम कैसे आप निकालोगे और लॉन्ग टर्म तक फॉर्मूले को कैसे याद रख पाओगे। तो यहां पर देखिए क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया मैंने और यहां पर रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो 2D शेप है और रेक्टेंगल का जो 2D शेप है 3D शेप में क्या हो जाता है? वो क्यूबॉइड बन जाता है। तो आपको क्या याद रखना होगा? ये रेक्टेंगल से आपको क्यूबॉइड कैसे डिराइव होता है वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहां पर ये जो है ये है लेंथ है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो साइड जो है इसे हम लोग बोलेंगे B बोलेंगे, मतलब ब्रेथ होगा, ठीक है। और ये जो वर्टिकल में है सीधी लाइन जो है इसे कहेंगे हम लोग हाइट कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस सब चीज से हम लोग LA से निकालना सीखेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? टॉप और बॉटम को छोड़कर बाकी 4 साइड जो होते हैं उसे कहते हैं हम लोग। तो अब देखिए ये साइड का एरिया क्या होगा? तो देखिए ये लेंथ है और ये हाइट है। तो मैं क्या करूंगा? L मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये मैंने लिख लिया मैंने, जिसे हम लोग L और H कह सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि सामने जो होगा वही एग्जैक्टली ये पीछे होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पीछे वाला भी LH होगा। तो यहां पर लिख देता हूं और एक LH लिख देता हूं। तो ये LH और ये LH कितना होगा? 2LH होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं 2LH।
इतना क्लियर है। उसके बाद देखोगे आप अगर, तो ये साइड में कौन सा एरिया हो रहा है, यहां पर B है और यहां पर H है, तो क्या होगा, ये B मल्टीप्लाई बाय H। तो ये साइड जो होगा एग्जैक्टली सेम सामने वाला साइड होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, B मल्टीप्लाई बाय H। तो यहां पर क्या होगा, BH और यहां पर BH, तो यहां पर लिखता हूं 2BH। इतना क्लियर है। तो इस चीज को मैं यहां पर लिखकर प्लस कर लेता हूं, 2LH प्लस 2BH। तो यहां पर देखोगे 2 और 2 कॉमन है और यहां पर H और H कॉमन है, तो यहां पर H लिख लूंगा और यहां पर L प्लस B मैंने इतना लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा LSA ऑफ क्यूबॉइड का हो गया। लेकिन देखिए मुझे जो महसूस हो रहा है कि आपको कुछ डिफिकल्ट फील हुआ और आपको ये चीज समझ में नहीं आया और डिफिकल्ट लग रहा है आपको, लेकिन आपके लिए मैं शॉर्टकट बना देता हूं। शॉर्टकट क्या है, देखिए जब भी LSA होगा तो आपको याद रखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट, हो गया फॉर्मूला। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये 2 है और ये L प्लस B ब्रैकेट में है, ठीक है, और ये H को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला तो हो गया। तो अब से क्या करोगे आप, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए याद क्या रखोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम फाइंड करेंगे TSA। तो जैसे कि आपको बोला मैंने कि ये शेप जो है, ये साइड जो है और पीछे का साइड सेम होगा, ये जो आजू बाजू है उसका सेम होगा, तो ऊपर नीचे का भी तो सेम होगा। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं, यहां पर 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इसको याद कैसे रखोगे, शॉर्टकट दे देता हूं, यहां पर लिखोगे LBH, तो यहां पर 2 लिख दोगे, उसके बाद LB, फिर बोलोगे BH, फिर क्या होगा HL। तो ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमारा मेन फॉर्मूला जो है, वॉल्यूम को कैसे निकालोगे, तो देखिए यहां पर बहुत सिंपल ट्रिक है। आप समझिए कि रेक्टेंगल जो 2D शेप है उसका 3D शेप जो होगा क्यूबॉइड बनेगा। तो आप समझ लीजिए कि एक रेक्टेंगल रखा है मैंने यहां पर, ठीक है, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल रखते रखते जाऊंगा मैं, तो क्या शेप ले लेगा, क्यूबॉइड का शेप ले लेगा। क्योंकि देखिए यहां पर ऐसे ऐसे रखते जाओगे तो हाइट आपका इंक्रीज होगा। तो आपको मैंने पहले कहा था, मैंने वॉल्यूम जो है एरिया से कनेक्ट है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाय B, और यहां पर क्या इंक्रीज होकर क्यूबॉइड बन रहा है, हाइट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय हाइट लिख दूंगा। तो फॉर्मूला बन गया आपका L इंटू B इंटू H। तो उम्मीद करता हूं कि ये 3 फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। अब मैं और एक फिगर के फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किस तरह से सिलेंडर के फॉर्मूले को आप लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। तो आइए देखिए, यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखा है CSA। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इससे पहले वाले 2 फिगर के अंदर आपने कहा था यहां पर LSA है, तो ये कुछ नया है क्या? बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दोनों सेम ही है, दोनों पेरीमीटर का ही काम करते हैं। तो जहां पर स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, वहां पर पेरीमीटर यूज करते हैं, और जहां पर सर्कुलर शेप होता है वहां पर सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं। इसलिए यहां पर जो है CSA मैंने यूज किया है। तो यहां पर मैं सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए इस तरह से सिलेंडर ड्रॉ कर लिया मैंने, और ऊपर जो है खुला हुआ है, ऊपर क्या है, खुला हुआ है, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है। तो अब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वॉल्यूम के अंदर आप याद रखते हो, एरिया याद रखते हो, क्योंकि वॉल्यूम और एरिया जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसी तरह जो कर्व सरफेस एरिया है वो किससे कनेक्ट है, पेरीमीटर से, जिसे हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r होगा। लेकिन देखिए यहां सर्कल तो है नहीं, यहां पर सिलेंडर है। सिलेंडर कैसे आया होगा, एक सर्कल के ऊपर सर्कल ऐसा रखते रखते जाएंगे हम लोग, तो ये शेप ले लेगा, सिलेंडर का शेप ले लेगा। तो कैसे हुआ, हाइट के इंक्रीज होने से हुआ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर h आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन गया यहां पर 2 पाई r h। ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहां पर रेडी हो गया। क्लियर है। अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर ये जो है आपका सिलेंडर है,
ठीक है, लेकिन इसका ऊपर का हिस्सा जो है खुला हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैं ऊपर के हिस्से को पैक कर रहा हूं, उसके बाद नीचे के हिस्से को पैक कर रहा हूं, मतलब ये ऊपर का ढक्कन हो गया और ये नीचे का ढक्कन हो गया। क्लियर है? उसके बाद यहां पर ड्रॉ करूंगा मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए, ये वाला फॉर्मूला है, यहां पर लिख देंगे 2 पाई आर एच लिख देंगे, और ये सर्कल क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये जो सेम ही है तो यहां पर भी पाई आर स्क्वायर लगा दिया। अब देखोगे दोनों सेम है तो यहां पर लिखूंगा 2 पाई आर एच, और इन दोनों को प्लस करके लिखूंगा 2 पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, ये 2 है, तो यहां पर मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं। पाई पाई कॉमन है तो पाई यहां पर लिख लिया मैंने। अब देखोगे यहां पर आर है और यहां पर क्या है, आर स्क्वायर है, तो कॉमन क्या निकलेगा, यहां पर आर निकलेगा। उसके बाद अंदर क्या बचेगा, एच होगा और यहां पर आर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, टीएसए ऑफ सिलेंडर बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट इतने आसानी से इसे याद नहीं रख पाएंगे, तो कुछ नया करना पड़ेगा जिससे भूलना भी चाहे स्टूडेंट अगर तो भूल नहीं पाएगा। तो आपको एक कहानी से मैं ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक दे रहा हूं। मैं क्या होता था पहले जमाने के अंदर, मतलब जब कहीं पे टीवी नहीं हुआ करता था तो गांव में कभी एक दो घर में टीवी आते थे और उस घर के अंदर सब लोग देखने को जाते थे। ठीक है, लेकिन जिसके घर में टीवी आता था ना, उसका घमंड बढ़ जाता था। वो बार बार क्या बोलता, देखने नहीं दूंगा मैं, क्या बोलता था, देखने नहीं दूंगा मैं। तो उसी चीज से फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो देखिए ये सीएसए का फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो इसी फॉर्मूले से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, 2 पाई आर एच। क्या कहा मैंने, जिसके घर में टीवी होता है वो घमंडी हो जाता है, बोलता देखने नहीं दूंगा, तो वो क्या करता है, पर्दा लगा देता है कि देखने नहीं दूंगा मैं। और आर जो है बहुत बड़ा बेशरम है, बोलता देखने कैसे नहीं देगा मुझे तू, तो वो क्या बोलता है, मैं सामने आ जाऊंगा। देखिए फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए 2 पाई आर एच प्लस आर, एच प्लस आर, मतलब एक फॉर्मूला याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो फिर से यहां पर यूज करते हैं 2 पाई आर एच। क्या बोल रहा है, पर्दा लगा दे रहा है, बोला देखने नहीं दूंगा मैं। आर भी बेशरम है, कैसे नहीं देखने देगा, मैं सामने आ जाऊंगा। हो गया फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में यह आएगा, सर आपने इतना इजी मेथड बता दिया, उसी तरह से ये वॉल्यूम भी बता दीजिए। तो चलिए, वॉल्यूम जो है वो कनेक्ट किसके साथ होता है, एरिया के साथ होता है। तो सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां पर लिखता हूं पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो आपको जो कहने जा रहा हूं मैं कि एक सर्कल के ऊपर सर्कल, ऐसे सर्कल रखते रखते जाओगे तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा सिलेंडर बन जाएगा। कैसे बना, हाइट के वजह से बन गया। तो ये हाइट जो है मैं यहां पर लिख लूंगा, फॉर्मूला रेडी। तो आपने सीख लिया यहां पर सीएसए, और सीएसए की हेल्प से आप टीएसए निकालना सीख गए, और ये वॉल्यूम भी आपको निकालना आ गया है। उम्मीद करता हूं कि ये सब सीख गए हो। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कोण के फॉर्मूले को कैसे याद रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किस तरह से कोण के फॉर्मूले को आप लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर कोण बना लेता हूं। देखिए, अब ये कोण देखोगे तो आपको याद दिलाऊं मैं, बचपन में आप बर्थडे पार्टी में जाते थे और वो टोपी याद है जो बर्थडे पार्टी में पहनते थे, तो वही यहाँ पर कोण हो गया, या फिर आइसक्रीम समझ लीजिए आप, वो सारे कोण ही हैं। तो यहां पर कोण में क्या होता है, कुछ अनोखी बात होती है। अनोखी बात क्या है, ये 2 हाइट होता है इसके अंदर। एक हाइट होता है जो वर्टिकल होता है, दूसरा क्या होता है, स्लैंट होता है। तो वर्टिकल हाइट को कहते हैं एच कहते हैं, और स्लैंट हाइट को कहते हैं एल कहते हैं। और ये जो पॉइंट में से ये लाइन जो होता है इसे हम लोग रेडियस कहते हैं। तो सारा एलिमेंट आपको बता दिया मैंने कोण का। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा तो सीएसए ऑफ कोण क्या होगा, पाई आर और एल होगा। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं बेसरम फॉर्मूला सिखा रहा हूं, जिससे पहले सिखाया था मैं, जिससे आप इसकी हेल्प से ये निकालना सीख जाओगे। तो यहां पर देखिए कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, तो यहां पर कैसे फॉर्मूला बनाओगे, तो यहां पर लिखोगे पाई आर एल लिख लिया। अब देखिए पहले एच जो था वो बदमाश था, क्योंकि देखिए हाइट 2 तरह की होते हैं, एक होता है एच और एक होता है एल। तो दोनों भाई भाई हुए ना, तो दोनों एक जैसे ही है। तो यहां पर क्या कर रहा है, एल पर्दा लगा दे रहा है कि मैं देखने नहीं दूंगा। तो ये आर जो है पहले भी बेशरम था और अब भी बेशरम है, बोलता कैसे नहीं देखने देगा मेरे को, तू तेरे सामने आ जाऊंगा मैं। देख यहां पर देख लिया मैंने, फॉर्मूला बन गया। ये हो गया आपका टीएसए ऑफ कोण बन गया। लेकिन जो यहां पर स्टूडेंट जो है वो सीखना चाहते हैं कंसेप्ट भी क्लियर कीजिए सर, तो कंसेप्ट की भी यहां पर दिखा देता हूं मैं। ये आपका कोण है,
ठीक है। तो यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं पाई आर एल, उसके बाद नीचे का ढक्कन लगा दिया मैंने, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर हो गया और टोटल सरफेस एरिया जो इस तरह से बन जाएगा मेरा। तो आप देखोगे पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर के अंदर कॉमन क्या है, पाई कॉमन है और यहां पर आर कॉमन है और बचा क्या यहां पर एल प्लस आर, आपका ये फॉर्मूला बन गया। तो मेरे हिसाब से ये बेशरम फॉर्मूला जो है सबसे इजी है याद रखने में। अब मैं सिखाऊंगा कि आप वॉल्यूम कैसे याद रखोगे। तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है ये कोन है, ठीक है, और इसी जो यहां पर रेडियस जितना है और जो आपका ये हाइट जितना है वही एक्चुअली शेप का यहां पर अगर सिलेंडर हो तो अगर आप इसमें पानी फिल करो या कुछ भी फिल करो और इसका पानी जो इसमें आप पुट करने जाओगे तो 3 बार में ये फुल हो जाएगा। तो 3 बार में फुल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है पाई आर स्क्वायर एच है, उसका 1/3 पार्ट जो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। तो 1/3 पार्ट यहां पे लिख लिया और फॉर्मूला मेरा बन गया। देखिए हर एक फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट करना वो आपके हाथ में है। तो ये हो गया हमारा, सारे फॉर्मूले कोन के याद हो गए। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले को कैसे याद रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले को आप लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी से आपको सारे फॉर्मूले चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कहानी जो शुरुआत करते हैं कहानी को इस तरह से, जो छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में टेनिस बॉल होता है और टेनिस बॉल का शेप कैसा होता है, स्फीयर की तरह होता है। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां पर लिखता हूं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वो बच्चा जो है बहुत शैतान बच्चा है, उसने क्या कर दिया, उस टेनिस बॉल को बीच में से ही काट दिया। तो बीच में से काट दिया, जो स्फीयर था वो क्या बदल गया, हेमिस्फीयर में बदल गया। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका आधा हो जाएगा। तो यहां पर 4 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन उसकी शैतानी यहां पर नहीं रुकी, उसने क्या कर दिया, उस टेनिस बॉल को जो बीच में से कट कर दिया था, नीचे से मिट्टी भर दिया। तो क्या बन गया, वो सॉलिड बन गया। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे फॉर्म होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आपका हेमिस्फीयर है, देखिए ये आपका हेमिस्फीयर है, बीच में से ये फिल कर दिया। तो पहले क्या था, हेमिस्फीयर था तो 2 पाई आर स्क्वायर था, बीच में ये फिल कर दिया, मतलब वो क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। तो इसको प्लस करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। इसे हम सॉलिड हेमिस्फीयर कहते हैं और इसे हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और ये तो हमारा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। अब बात करते हैं वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन आपको पता है स्फीयर का आधा जो होता है वो हेमिस्फीयर होता है। तो ये फॉर्मूले का एग्जैक्टली हाफ कर देंगे हम लोग। कैसे करेंगे, तो देखिए मैं हाफ लिखता हूं और ये फॉर्मूले को मैं यहां पे लिखता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 2 यहां 2 कट हो गया कि 2 2 जा 4 होता है। तो फॉर्मूला बन गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इस वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको बताने की कोशिश किया मैंने और अपना 100% दे दिया मैंने, जिससे आपको फॉर्मूला लॉन्ग टर्म तो याद हो जाए और जो आपको स्ट्रेस होता था फॉर्मूला याद करने में, उसमें आपको मजा आ जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।